निकलते हैं। एक तरफ संवाद हो तो वो आदेश हो जाता है। पहली बात तो जो जन सुनवाई हुई, जन सुनवाई ही संदेह के घेरे में है। जन सुनवाई की सूचना हम ग्रामवासियों को 18 तारीख को शाम को 6 बजे मिलती है। 19 तारीख को सुबह जन सुनवाई होती है। क्या ऐसा कहीं पर है कि ग्रामीणों को जन सुनवाई के संबंधित सूचना सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे पहले दी जाएगी? जब लेटर देके जाते हैं तो उनमें जो जन सुनवाई के पत्र आए थे उनमें तारीख दर्ज थी 25 अगस्त 2025 की। जनता को पता चला 18 सितंबर शाम के 4 बजे। 1 महीने तक पत्र छपाए गए। जन सुनवाई उस क्षेत्र में रखी गई। जन सुनवाई जहां रखी गई वो जो गांव चयनित किया गया, उस गांव के अंदर एक भी पीड़ित परिवार नहीं है, या उस गांव के अंदर वहां की आबादी इस परियोजना से इत्तेफाक नहीं रखती है। जो प्रभावित आबादी है वो बारजा की है, वाटेरा की है, तड़ुंगी की है, डोलीबड़ी की है, और जो रोयडा की है, और जो छोटे छोटे हमारे कस्बे हैं, रलिया है, जहां पे हमारे आदिवासी निवास करते हैं, वहां की है। सबसे पहले तो इसी जन सुनवाई पर ही संदेह प्रकट हो जाता है कि ये जन सुनवाई किस आधार पर भिवाड़ा में रखी गई। क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर आपको जन सुनवाई करनी है और प्रभावितों से बात करनी है तो आप प्रभावितों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, उनके साथ उनके वहां पे जन सुनवाई करेंगे। ये जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई के अंदर भी काफी ग्रामीणों द्वारा ये पूछा गया था कि क्या किसानों की जमीन जाएगी, तो उस समय यह कहा गया कि नहीं, इसमें तो सिर्फ बिना नाम जमीन ही जाएगी। बाद में पता चलता है कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 75% से अधिक केवल और केवल किसानों की जमीन है। उसके बाद में पिंगवाड़ा कार्यालय से एक पत्र जारी होता है। आपके द्वारा ये जानकारी मांगी जाती है कि इस प्रभावित क्षेत्र के अंदर कितने कीमती पेड़ है। पत्र में ये बताया जाता है कि कंटीली झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं ये तो सवाल ये पैदा होता है कि बिना सर्वे किए, बिना किसान की जमीन पे गए, बिना किसी से मिले, और ये जो पूरा इलाका है तकरीबन 17 किलोमीटर का खनन पट्टा है जो कंपनी ने माना है। इस 17 किलोमीटर के अंदर केवल और केवल कंटीली झाड़ियां थी। तो संदेह की स्थिति प्रशासन पे भी हमारी है, संदेह की स्थिति के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि भी है, संदेह की स्थिति के अंदर पुलिस प्रशासन भी है। आप स्वयं देख रहे होगी 3 महीने से यह आंदोलन चल रहा है। प्रशासन को किसी भी तरीके से कहीं भी ऐसा लगा हो कि जनता असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है, कहीं पे लोकतांत्रिक तरीके को छोड़कर और असंवैधानिक तरीके से काम किया। हम पिंगवाड़ा भी गए थे, हजारों की जनसंख्या में गए थे, लेकिन उसके बावजूद एसडीएम साहब वहां थे, हमने इन्हें ज्ञापन दिया, किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस नहीं हुआ। 3 महीने से हम धैर्यपूर्वक सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि ये परियोजना हमारे क्षेत्र के हित में नहीं है। हमारे 658 मकान जा रहे हैं, खेती की भूमि जा रही है, और जो मकान जा रहे हैं वो हमारे गांव के अंदर है। अगर आप स्थिति को वाकई में देखना चाहते हैं तो ये जो पीछे हमारे मकान बने हुए, ये सारे मकान जा रहे हैं। अगर यहाँ खनन होगा तो क्या हम यहाँ रह पाएंगे? तो किस आधार पर ये पूरा ड्राफ्ट बनाया गया, किस आधार पर जमीन माप हुई, ना सर्वे हुआ, ना गांव वालों को किसी को जानकारी थी, ना किसी गांव से संपर्क किया गया, केवल और केवल कागजों के अंदर आगे बढ़ाया गया। और जब जन सुनवाई हो गई, जब हमें वास्तविकता पता चली, तो कुल मिलाकर हमारे इस 12 गांवों की स्पष्ट और ये भी मांग है, हमें ये परियोजना इस क्षेत्र में स्वीकार्य नहीं है, किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। हम आपसे भी ये आग्रह करते हैं कि आप ये बात
अगर आप इसका समाधान निकाल सकते हैं, आप आज यहाँ पधारे हैं तो बहुत अच्छा है। और आपको लगता है कि आपकी बात उच्च अधिकारियों को पहुंचा दी जाएगी, उन पर सूचना दी जाएगी, तो आप उनको भी स्पष्ट रूप से हमारे 12 गांवों की जनता की तरफ से ये संदेश दे दीजिएगा कि ये खनन परियोजना हम किसी भी सूरत में इस क्षेत्र में लागू नहीं होने देंगे।